1971 की जंग के बाद पहली बार कोई आईएसआई चीफ ढाका पहुंचा। आखिर दोनों देश मिलकर प्लान क्या बना रहे हैं? इससे भारत को कितनी चिंता होनी चाहिए? बांग्लादेशी सेना के बड़े अधिकारी पाकिस्तान जाकर आर्मी चीफ से क्यों मिले? 1971 के बाद पहली बार आईएसआई चीफ बांग्लादेश क्यों पहुंचे? आखिर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सेना के बीच क्या पकड़ा है कि भारत चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिर चुका है? हालांकि चीन और पाकिस्तान के अलावा कोई भी देश भारत के खिलाफ खुलकर दुश्मनी का ऐलान नहीं कर सकता, लेकिन चीन और पाकिस्तान की मदद जरूर कर सकता है। ऐसी स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये तस्वीर देखते हैं। लेफ्ट साइड में बांग्लादेशी आर्मी के नंबर 2 लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कमरुल हसन है और दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी चीफ यानी आसिम मुनीर है। मेज पर दोनों देशों के झंडे लगे हुए हैं और बीच में जिन्ना की तस्वीर रखी है। ये मीटिंग पाकिस्तान के रावलपिंडी में 14 जनवरी को हुई थी। अगले ही हफ्ते यानी 23 जनवरी को खबर आई कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ आसिम मलिक बांग्लादेश पहुंचे हैं। 1971 की जंग के बाद पहली बार कोई आईएसआई चीफ ढाका पहुंचा। आखिर दोनों देश मिलकर प्लान क्या बना रहे हैं? इससे भारत को कितनी चिंता होनी चाहिए? आइए इन 6 सवालों के जवाब से इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, बांग्लादेशी सेना के बड़े अधिकारी पाकिस्तान जाकर आर्मी चीफ से क्यों मिले? आईएसपीआर के अनुसार रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय में बांग्लादेश और पाकिस्तान की बैठक हुई। इस दौरान दोनों देशों के रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल ने पाकिस्तानी सेना की तारीफ करते हुए कहा, ये मुलाकात ऐसा कदम था जिसके बारे में बांग्लादेश ने कभी सोचा नहीं था। आज भी बांग्लादेश के लोग पाकिस्तानी सेना के अत्याचार को नहीं भूले हैं, लेकिन अब मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी ने एक पाकिस्तानी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग की बात शुरू हो गई है। बांग्लादेश से सेना के बड़े जनरल का पाकिस्तान आना एक साथ कई संदेश देता है। सबको पता है कि पाकिस्तान में सत्ता कहाँ है। जब सैन्य स्तर पर संबंध बन जाते हैं तो राजनीतिक स्तर पर संबंध खराब होने के बाद भी बहुत असर नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। दूसरा सवाल, 1971 के बाद पहली बार आईएसआई चीफ बांग्लादेश क्यों पहुंचे? इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 23 जनवरी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक बांग्लादेश पहुंचे। बांग्लादेश आर्मी के क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट मोहम्मद फैजुर रहमान ने मलिक का स्वागत किया। आसिम ने ढाका में बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों से भी मुलाकात करी, जिससे बांग्लादेश और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के बीच इंफॉर्मेशन शेयरिंग का एक नेटवर्क बन सके। आसिम के दौरे का मकसद भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर अशांति फैलाना भी हो सकता है। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद पाकिस्तान की कोई भी खुफिया एजेंसी बांग्लादेश नहीं पहुंची थी, लेकिन 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरने शुरू हो गए। अब करीब 54 साल बाद आईएसआई चीफ ढाका पहुंचे हैं। हालांकि बांग्लादेश की मीडिया एजेंसी ढाका ट्रिब्यूनल ने इस दौरे से साफ इनकार किया है। बांग्लादेश रक्षा मंत्रालय के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने प्रेस विंग की तरफ से एक फेसबुक पर पोस्ट किया कि आईएसआई चीफ बांग्लादेश का दौरा नहीं किया। तीसरा सवाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान की सैन्य नज़दीकियों के और क्या-क्या संकेत हैं? बांग्लादेश के पाकिस्तान से सैन्य नज़दीकी के ये 4 संकेत मिल रहे हैं। पहला,
बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट्स खरीद सकता है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 40,000 टन से ज़्यादा राउंड गोला बारूद और 40 टन के 2,900 RDX ऑर्डर किए हैं। तीसरा, बांग्लादेश आर्मी पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर ट्रेनिंग भी कर रही है। चौथा, पाकिस्तान के लिए वेस्टर्न फ्रंट दोबारा इसमें खुल जाएगा। अब चौथा सवाल, आखिर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सेना के बीच क्या पकड़ा है? पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर रहे अजय बिसारिया का कहना है कि पाकिस्तान काफ़ी समय से बांग्लादेश के जरिए भारत पर दबाव बनाना चाहता है, लेकिन शेख हसीना की सरकार की वजह से पाकिस्तान को ये मौका नहीं मिल रहा था। अब पाकिस्तान ने मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट के सहारे बांग्लादेश में अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दी है। ISI के अधिकारियों का बांग्लादेश दौरा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 23 जनवरी को ISI के 4 सीनियर अधिकारियों का एक दल बांग्लादेश के रंगपुर दौरे पर गया था। इस दल में ISI चीफ आसिम मलिक, मेजर जनरल शाहिद अमीर अफसर, मेजर जनरल आलम आमिर अवान और मोहम्मद उस्मान लतीफ़ शामिल थे। रंगपुर का इलाका भारत के चिकन नेक से काफ़ी नज़दीक है, इस बात को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने एक पाकिस्तानी टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा था, अब चीज़ें साफ हो गई हैं, बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान को चाहते हैं, इससे भारत की परेशानी तो बढ़नी ही थी। भारत को पता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती नज़दीकियों को रोकना नामुमकिन है। पांचवा सवाल, रणनीतिक रूप से भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभालते ही नेबरहुड फर्स्ट की नीति पर काम तेज कर दिया था। इसके तहत पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा और कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाना है। इस नीति के जरिए भारत और साउथ एशियाई देशों के रिश्ते मजबूत होने लगे थे, लेकिन बीते कुछ सालों से इन रिश्तों में दरार पड़ने लगी है। इसका असर भारत की जियोपॉलिटिकल स्थिति पर भी पड़ रहा है। आइए एक एक करके कुछ देशों से रिश्तों को और उनके करंट कंडीशन को समझते हैं। बांग्लादेश, अगस्त 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद दोनों देशों के रिश्ते बदल गए। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार बढ़ा और मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट का वहाँ पर गठन हुआ। दोनों देशों के बीच व्यापार भी प्रभावित होने लगा। अगस्त 2023 की तुलना में अगस्त 2024 में भारत का एक्सपोर्ट 28% गिर गया। नेपाल, भारत और नेपाल 1750 किलोमीटर की बाउंड्री यानी बॉर्डर शेयर करते हैं। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की सरकार है। इस पार्टी के अध्यक्ष खड़क प्रसाद शर्मा भारत विरोधी हैं। सत्ता पलट के बाद नेपाल ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फ्रेमवर्क पर समझौता किया है, जिससे भारत के साथ रिश्ते खराब हो गए। मालदीव, नवंबर 2023 में मोहम्मद मोइज़ू मालदीव के राष्ट्रपति बने। उन्होंने अपने चुनाव अभियान में इंडिया आउट यानी भारत को देश से बाहर करने का नारा दिया। मालदीव के कुछ मंत्रियों ने मोदी और भारत के विरोध में टिप्पणियां की थी, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में थोड़ी खटास आ गई थी। श्रीलंका, भारत और चीन दोनों श्रीलंका को अपने कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों में इम्पोर्टेंस देते हैं। 22 सितंबर 2024 को अनुर कुमार दिसानायके ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया, लेकिन इस बीच श्रीलंका ने चीन के साथ कई समझौते किए, जिससे दोनों देशों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे। भारत के दो सबसे बड़े दुश्मन देशों में चीन और पाकिस्तान का नाम आता है।
विदेश मामलों के जानकार और द इमेज इंडिया इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष रविंद्र सचदेव का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सालों से ठंडे बस्ते में पड़े हैं और 2024 में इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला। प्रियंकर उपाध्याय कहते हैं कि भारत चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिर चुका है। हालांकि चीन और पाकिस्तान के अलावा कोई भी देश भारत के खिलाफ खुलकर दुश्मनी का ऐलान नहीं कर सकता, लेकिन चीन और पाकिस्तान की मदद जरूर कर सकता है। ऐसे में बांग्लादेश का रवैया बदलने से भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है। आखिरी और छठा सवाल, ऐसी स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए? तो भारत को इस मामले को डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाना ही होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 1947 में भारत की आज़ादी के दौरान क्राइसिस ऑफ राइजिंग एक्सपेक्टेशन शब्द का इस्तेमाल होने लगा था। देश की जनता को लग रहा था कि हम आज़ाद हो गए तो हमको सब कुछ मिल गया, लेकिन ये हकीकत से बहुत दूर था। ऐसा ही कुछ मामला बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता पलटने और छात्र आंदोलन की सफलता को जनता ने क्राइसिस ऑफ राइजिंग एक्सपेक्टेशन समझ लिया, लेकिन अब वहाँ डेवलपमेंट के लिए मोहम्मद यूनुस की सरकार ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसे में भारत को चाहिए कि बांग्लादेश के साथ डिप्लोमेटिक रिश्तों को मजबूत किया जाए। अगर भारत पहले ही हाथ बढ़ा देगा तो बांग्लादेश भी हाथ मिला सकता है। इसके अलावा भारत का बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ाने की भी ज़रूरत है। भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ पर कड़ी नज़र रखनी होगी ताकि समय रहते कोई एक्शन लिया जा सके। अजय बिलारिया का कहना है कि भारत और बांग्लादेश का बहुत पुराना रिश्ता है। 1971 की जंग में भारत की मदद से ही बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। ये बात बांग्लादेश को कहीं न कहीं खुलकर दुश्मनी करने से रोकेगी। इसके अलावा भारत को बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ाने की भी ज़रूरत है। भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ पर कड़ी नज़र रखनी होगी ताकि समय रहते ज़रूरत पड़ने पर कोई एक्शन लिया जा सके। तो ये था एक एनालिसिस जिसके अंदर हमने ये जानने की कोशिश करी कि अभी फ़िलहाल बांग्लादेश के बदलते रवैये और उसकी पाकिस्तान से नज़दीकी भारत के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। तो ये था आज का विश्लेषण। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप आपके विचार हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी और विषय, किसी और एनालिसिस के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।